अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिक टॉपिक है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फ़िज़िकल एक्टिविटी। हमने देखना है कि हमारी जो जिस्मानी सरगर्मी है उसका मतलब क्या है। हमारी जिस्म की जो हरकत है उसमें जो हमारी तवानाई इस्तेमाल होती है, किस तरीके से हम करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, या किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम लोग अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकें, फील हो सके और हमारी बॉडी एक अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी सिंपली मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यूज़ एनर्जी। यू कैन चूज़ मॉडरेट अप। अब यहाँ पे बेसिक बात की जा रही है जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि जिस्मानी सरगर्मियों का मतलब जिस्म की हरकत है, ठीक है, जो कि दैट यूज़ एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारी जो तवानाई इस्तेमाल करती है, हमारी जो भी उसमें कितनी एक्टिविटी हमने की है और कितनी उसमें हमारी हरकत इस्तेमाल हुई हैं, कितना हमने उसको टाइम दिया है। आपके जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा देर करने वाली हैं, शिद्दत वाली हैं, जो सरगर्मियां हैं, आप किस तरीके से आप अपने हफ्तों में अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर लेते हो या उस एक्टिविटी पर काम करते हो, ठीक है। तो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ एनी बॉडी मूवमेंट दैट वर्क्स योर मसल्स एंड रिक्वायर मोर एनर्जी देन रेस्टिंग। अब हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ जिस्म की कोई भी हरकत है, ठीक है, जो आपके पट्ठों को काम करती है, आपके जो मसल्स हैं उन पर वर्कआउट करती है, उनको फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है, और आराम करने से ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत है। अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट ज़ाया करते हैं मोबाइल पर या सारा दिन सोकर। तो क्या है, हम लोग ना तो तंदुरुस्त रहते हैं, ना हमारी कोई ऐसे पट्ठे जो हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फिर जब कभी हम लोग को कोई भारी चीज़ उठानी पड़ जाएगी या वैसे ही कोई काम करना पड़ जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं से खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। तो वो किस लिए है, क्योंकि हमने कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी सरगर्मी की ही नहीं है, कोशिश ही नहीं की कि एटलीस्ट हम एक दिन 2 दिन करके देखें कि हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है, ठीक है। आप 1 वीक करके देखोगे, आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होगी। तो क्या यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो भी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है हम अपनी उसमें बॉडी को हरकत देते हैं, हमारी पूरी होल बॉडी उसमें मूव करती है, ठीक है। हमारे जो पट्टे होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो वर्क करते हैं और हमें ज़्यादा से आराम से ज़्यादा हमें ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम सर अंजाम दे सकें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वॉकिंग, योगा, रनिंग, डांसिंग एंड गार्डनिंग, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स आ जाती हैं। डिपेंड करता है आप पर, आप कौन सी किस तरह कैसे एक्टिविटी करते हो। आप वॉक करते हो, किस लिए करते हो, कितने मिनट करते हो, आप योगा करते हो। बेसिक जो योगा है ना वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेस होते हैं तो हम जब योगा करते हैं तो बहुत रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, हम करवा सकें और बिल्कुल एक फ़्रेश फीलिंग्स ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाई फिज़िकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। फिज़िकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन वर्क्स टुगेदर फॉर बेटर हेल्थ। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाती है, उसको बेहतर काम करती है, उसके साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन, आपकी ग़िज़ायात भी बेहतर काम करती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर काम की जाती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो लोग क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, अपनी खुराक, अपनी ग़िज़ायत का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसे वो फ़ास्ट फूड बहुत कम खाते हैं और जो उनकी ग़िज़ा है वो उस लिहाज से चीज़ें खाते हैं, और हम बहुत फ़ास्ट फूड खाना शुरू करते हैं और कोई एक्सरसाइज करते नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हो जाती हैं। तो क्या है कि जो हमारी जिस्म की फ़िटनेस है उसको मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन दोनों वर्क करती है टुगेदर, ठीक है, फॉर बेटर हेल्थ के लिए, हमारी एक अच्छी सेहत के लिए वो काम करती है। बीइंग एक्टिव इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न। अब यहाँ पे बात की जा रही है
हमारी कैलोरीज बर्न होती है, हम एक्टिव होते हैं, हमारी एक्टिवनेस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जिस तरह हम काम करते हैं, या जिस तरीके से हम अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। एज पीपल एज देयर मेटाबॉलिज्म स्लो, सो मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस रिक्वायर शोइंग मोर एंड ईटिंग लेस। अब बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना, वो भी सुस्त हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमारी जो क्या कहते हैं उसकी मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस है, हमारी जो तवानाई है को तवाज़न रखने जो है, उसके भी हरकत में कमी आना शुरू हो जाती है, और हम बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो स्टमक है वो ज़्यादा चीज़ और हैवी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से हम लोग को हमारी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती, हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं होती। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को अच्छा करने के लिए हम बहुत सी न्यूट्रिशंस, अपनी ग़िज़ायात को बेहतर करते हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर करते हैं, वो भी एक्टिविटी के थ्रू और अपने खुराक को मेंटेन करके। अब ये जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है तो हेल्प करती है, हेल्प योर वर्क मोर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। आपकी कंट्रोल करती है आपके वेट को, एंड बूस्ट करती है आपके मेटाबॉलिज्म को। जब आप अपना टास्क बनाएं कि हम एक वीक में इतनी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप खुद एट द एंड, मतलब जो आपका वीक होगा उसके लास्ट में देखेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको फीलिंग अच्छी आएंगी, आपको लगेगा कि आप ज़्यादा, मतलब जो पहले मिकदार थी आपके खाने की उससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, ठीक है। जब हम इस पॉजिटिव वे में चेंजिंग करना चाहते हैं किसी भी पर्पस में या किसी भी थिंग में, तो हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमें रिज़ल्ट भी उसका पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि हमारा वो चीज़ का करने का मकसद ही अपने आप को सेहतमंद रखना है। तो क्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, और इसको करते वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको बैलेंस रख सकें, मेंटेन कर सकें, और अपनी जो हरकत हैं उसको अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। जो कि आपकी एनर्जी लेस होना शुरू हो जाती है, आपकी ईटिंग लेस हो जाती है, उसको बढ़ा सकें। आप अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी करें, अच्छे तरीके से अपने जो आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी खुराक है, उसको इस्तेमाल करें, उसको इस वे में यूज़फुल लेकर आएँ कि आपका स्टमक उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया हुआ है, व्हाट इज़ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन अबाउट। अब इसमें हम पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन किस चीज़ पर फोकस करता है। In health and physical education, the focus is on the well-being of students themselves, of other person, people, and of society through learning in health-related and movement context. अब हमारी जो सेहत है और तालीम जिस्मानी है में सेहत और हमारी जो नक्लो हरकत है, हमारी जो भी फोकस है, हमारा जिस भी चीज़ पर है, हमारा कोई पर्पस है, आपका किस तरीके से आप लोगों के साथ अपने मुआशरे के फलाह व बहबूद पर तवज्जो देते हो, किस तरीके से आप अपनी सेहत को मेंटेन रखते हो, अपनी हेल्थ को अच्छा करते हो, आपकी हेल्थ रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपके जिस्म के हर अज़्ज़ा से मुतल्लिक है। तो क्या है कि हमारी जो हेल्थ है वो इसी बात पर फोकस कर रही है ना, आपने कौन सी ग़िज़ा खानी है, किस तरीके से खानी है, और किसके थ्रू बताया जा रहा है, हमें सब्जेक्ट्स के थ्रू, हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू बताया जा रहा है आपने कैसे न्यूट्रिशन लेनी है, कौन सी एक्टिविटी किस पर्पस के लिए, कौन सी एक्टिविटी करने से आपका जो सिस्टम है या आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू बताया जाता है कि हमने किस तरीके से मेंटेन करना चीज़ों को, कैसे खुराक लेनी है, किस वे से लेनी है, और कितनी खुराक को इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, फिर हमारा जो सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर या तो कुछ हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो क्या है वो इसी वजह से है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमारा स्टमक इतना ज़्यादा नहीं उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता, क्योंकि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके ऑर्गन्स सही होना शुरू हो जाएंगे, आपके मसल्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, आप अच्छे तरीके से कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो। Physical education is often thought of as a part of health education. Health education is an active aim to the improvement of health related knowledge, attitudes and behavior. अब इसके साथ साथ हमारी सेहत के साथ साथ या हमारे रवैयों, ठीक है, या हमारे बिहेवियर, हमारे किस तरह का इल्म हासिल करें, हमारी हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, हमारे रवैयों को बेहतरी में लाने की कोशिश करता है, ठीक है।
लेकिन क्या बात की जाती है कि जिस्मानी तालीम को अक्सर सेहत की तालीम का एक हिस्सा समझा जाता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है, तरबियत दी जाती है हमने किस तरीके से लोगों के साथ सोसाइटी में सर्वाइव करना है, कम्युनिकेट करना है, रवैयों को किस तरीके से देखना है, अपने रवैये को कैसे सही करना है, मेंटेन करना है, उसमें बेहतरी लाती है। हमारी सेहत का मकसद है, उससे मुतल्लिक है। आपकी सेहत इससे भी रिलेट करिए कि आप किस तरीके के पर्सन हो, किस तरीके का बिहेव रख रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास आ जाती है। अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन में आते हो या एक्टिविटीज़ करते हो, आपको पता चलता है आप एक तंदुरुस्त इंसान बन जाते हो, क्योंकि आप उस चीज़ों पर अमल कर रहे हो। हमेशा काम होता है अमल करने से, बग़ैर अमल किए तो कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। तो क्या होता है कि आप जब उस चीज़ पर काम करते हो, आपको आपका जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उससे आपका इम्प्रूव होता है, आपके मूड होते हैं इम्प्रूव, जो आपके मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आप फिटनेस डिज़ीज़, फाइटिंग डिज़ीज़, अपनी कोई भी आपकी डिज़ीज़ है उससे फ़ाइट कर सकते हो, उतनी ताकत रखते हो आप उससे फ़ाइट करने की। आपकी जो हेल्थ रिस्क है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस पर फोकस कर सकते हो, उससे क्या कहते हैं, उससे आप दूर हो सकते हो, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, आप ऐसे डॉक्टर से या ऐसे न्यूट्रिशन से आप कंसर्न करते हो जो आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को, अपनी डाइट को लेना है, किस तरीके से आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपको डॉक्टर्स बताते हैं आपने वॉक करनी है। आपको अगर बैकबोन का मसला बनता है वो आपको उस लिहाज से एक्टिविटी बताते हैं, आपको बताते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट कर लें, ले लें, उनसे कंसर्न कर लें। तो क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ करने से हमारी बॉडी को जब हीट मिलती है, जब उस पर काम होता है, जब वो हरकत में आता है, तो हमारी बॉडी मूव होना जब शुरू होती है तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है, उसमें एक अच्छे तरीके से हमारा जो भी उसमें मसला था वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। उससे हमारे जो रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, उसमें भी बेहतरी आती है। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपको कोई बात करे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जब आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे किसी भी चीज़ का, तो आपको डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव वे में आपका रिज़ल्ट आएगा, आपके बिहेवियर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज होगा तभी हम उस चीज़ पे काम कर सकेंगे। तो हमें नॉलेज लेने के लिए उन्हीं सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए जिस पर हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास, द टर्म फिजिकल एक्टिविटी शुड नॉट बी मिस्टेकन विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ प्लान्ड, स्ट्रक्चर एंड पर्पसफुल in the sense that the improvement or maintenance of one or more component of physical fitness in objective। अब यहाँ पे सब कैटेगरीज़ की बात की गई है कि जो कैटेगरी है दैट इज़ सब डिवीजन ऑफ अ लार्ज कैटेगरी। अब फिज़िकल जो एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप करते हो जिसको अपने को समझने की ज़रूरत है। अब उनके लिए उसने प्लान बना दिया, उसको डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवीजन कर दिया, ठीक है। उसका प्लान बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, उसका पर्पस बता दिया कि आपने ये इस पर्पस के लिए करनी है। आप अगर आपके मसल्स फुल हो गए तो आपने किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, उसका पर्पस क्या होगा, ठीक है। आपको एक प्लान दे दिया जाता है, आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप काम करते हो, जिसके थ्रू आपने वर्कआउट करना होता है और आप अपनी बॉडी में अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हो, ठीक है। वर्जिश जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से कि जिस्मानी तंदुरुस्ती जो है वन और मोर कंपोनेंट्स, एक या एक से ज़्यादा अज़ा की बेहतरी या देखभाल का मकसद है। अब फिज़िकल फिटनेस जो है हमारे पास, वो आगे हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उन पर काम किया जाता है, ठीक है। जब हम उन चीज़ों को उनको समझ लेते हैं ना तो हमें आसानी होती है एक्सरसाइज करने में, हमें आसानी होती है चीज़ों को समझने में, हमें आसानी होती है कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से, किस वे से मेंटेन रखना है और कौन सी ऐसी पावरफुल एक्टिविटीज़ हैं जो करके हम सेहतमंद हो सकते हैं या हम ऐसी जो हमें डिज़ीज़ हैं उनसे हम फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इन पीई, मतलब फिजिकल एजुकेशन। देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस: बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। अब हमारे पास बॉडी कंपोजिशन क्या है? बॉडी कंपोजिशन हमारे पास आ जाती है इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑर्गन्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स, बोन्स एंड फैट फाउंड इन अ बॉडी। जो हमारी ये बॉडी में जब ये चीज़ें
दिखती हैं, इस पर काम करना, ठीक है। इसको आपकी जो चर्बी भर जाती है, ठीक है, आप के जो फैट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उस पर कैसे काम करना है, आपने किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। अब फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी से पता चला लचक, ठीक है, कि आपकी जो जिस्म में लचक है आपने किस तरीके से लेकर आनी है, किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से कोई ना कोई एक्टिविटी करते आ रहे होते हैं, कोई एक उनकी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से उसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जबकि हम लोग उस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। अगर हम अब देखा जाए, अगर कि हमें डिज़ीज़ ज़्यादा होना शुरू होती है, हम कोई तीसरा चौथा बंदा हार्ट पेशेंट होता है, वो क्यों होता है? उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो टेंशन उसको होती हैं, वो उसको टेंशन को ना तो रिलीज़ कर पा रहा होता है, कुछ नहीं कर पा रहा होता, डिप्रेशन होता है इंसान को। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें योगा जैसी एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे हम लोग अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को या अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करता है ये, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारे पट्ठों की ताकत। अब हमारे जो मसल्स हैं वो किस तरीके से काम करने हैं, इज़ एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू एक्सर्ट मैक्सिमल और नियर मैक्सिमल फोर्स अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट। आपने उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट किस तरीके से काम करना है, कैसे आपने अपने जो आपकी एक्सरसाइज हैं आपके पट्ठों के लिए उस पर काम करना है। मस्कुलर इंड्योरेंस के इज़ योर एबिलिटी टू होल्ड पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, बैलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अपने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके अपनी पोजीशन मेंटेन करनी होती है, वो ये होती है। आगे आपके मतलब पट्ठों की बर्दाश्त कि आप कितना स्टेबल है, कितने स्टेबल हैं आपके मसल्स, आप कितनी देर उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, हमारे पास ये लार्ज मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म अ लार्ज मसल्स होल बॉडी एक्सरसाइज एट मॉडरेट एट हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारी एरोबिक एक्सरसाइज हैं, हमारी स्विमिंग, रनिंग, क्योंकि ये लॉन्ग है, हम स्विमिंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें स्विमिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसकी हाई लेवल इंटेंसिटी है, जिसे हम करके हमारी जो होल बॉडी है, हमारी जो लार्ज मसल्स हैं वो वर्कआउट करते हैं, हमारी होल बॉडी कहती है एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। अब स्ट्रेंथ आफ्टर डूइंग फ़िज़िकल एजुकेशन, मतलब जिस्मानी तालीम करने के बाद की ताकत। आप फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ते हो, उसमें आपको एक्टिविटीज़ बताई जाती है, उसको करने के बाद आप में किस चीज़ की एबिलिटी आई है, किस चीज़ की अपनी स्ट्रेंथ आई है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, ठीक है। आपकी इसमें वेट ट्रेनिंग होती है, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है। आप ये घर पे कर सकते हो, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी कराई जा सकती हैं, आप जिम में जाकर करते हैं। इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस टू बिल्ड द स्ट्रेंथ, एनारोबिक इंड्योरेंस एंड साइज ऑफ स्केलेटन मसल्स। मतलब जो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है और आपके जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपके वज़न की तरबियत भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। आपके वेट ट्रेनिंग आपकी पट्ठों के जो भी उसके ख़िलाफ़ कॉन्ट्रैक्शंस हैं बिल्ड करती है आपकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। आप इस्तेमाल करते हो अपनी स्ट्रेंथ को, आपके एनारोबिक इंड्योरेंस, आपकी बर्दाश्त और आपके पट्ठे कितने काम करते हैं, आपके मसल्स, स्केलेटन मसल्स हैं, उसके साइज़ देखती है, बताती है उसको इंक्रीज। जब आपके जिस्म में लचक आएगी तो आपके मसल्स भी डेफिनेटली ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा उनके साइज़ मतलब कि इंक्रीज़ होगा। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो। आप में एक लचक आने शुरू हो जाती है, आपके मसल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक पर्पस से, एक स्ट्रक्चर से, एक प्लान से उस चीज़ पर काम करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हम उस चीज़ पर काम करेंगे तो हम लोगों को समझ आना शुरू होगी कि हम अपने बॉडी को, हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको किस तरीके से सही रख सकते हैं। कि हमें जो कोई काम करना पड़ जाए, अचानक हमें कोई भी मसल्स पुल हो जाता है, फिर उसके लिए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की होती, तो फिर उस चीज़ को करने के लिए अगर हम उसी पर पहले ध्यान देना शुरू करें तो हमें ऐसी कोई बीमारी ना लगे जिससे हमें कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो जिससे बाद में हम लोग को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से लड़ना पड़े, उस चीज़ से फ़ाइट करनी पड़े, ठीक है। जैसे कि आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपकी वेट मशीन्स आ जाती हैं,
आप कैसी डिफरेंट मशीनें आ जाती हैं जो कि आपके वेट को मेंटेन करती हैं, आपको मेंटेन करती हैं। बेसिक मकसद यही होता है ना, बेसिक पर्पस यही होता है कि हमने किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी का जो वेट है ना वो बढ़ना शुरू होता है। फिर हम जिम जाते हैं, ठीक है, और जिम में इतना ज़्यादा टाइम लगाकर हम उस चीज़ को अपने वेट को मेंटेन करते हैं। तो उसी चीज़ को अगर हम पहले उस चीज़ पर फोकस करें तो आज हमें इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।